बिहार में जो राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है और जो इनपुट आ रहा है, उस इनपुट के आधार पर आपको बता दें कि चाहे जितना भी आप अमित शाह को टारगेट कर लीजिए, उनको बता दीजिए कि इस तरह से करते हैं, उस तरह से करते हैं, लेकिन सियासत में और प्रेम में, राजनीति में और प्यार में कहा जाता है कि सब कुछ जायज है, क्योंकि राजनीति में सत्ता तक पहुंचने के लिए हर साम दाम दंड भेद और मैत्री का प्रयोग किया जाता है। कल से हम लगातार उस खबर पर मंथन कर रहे थे कि आखिर नीतीश कुमार ने जो अपने 40 से अधिक, हालांकि 38 ही जिला है, लेकिन 40 से अधिक जिलों में अपने अध्यक्ष क्यों नियुक्त किए हैं जिलाध्यक्ष। अगर एक क्लास में पढ़ाई हो रही हो तो 4 स्टूडेंट को अलग थोड़ी पढ़ाया जाता है। टीचर सबको एक बराबर पढ़ाता है, उसमें से जो अपना अपना पिक कर ले, जिसका जितना ब्रेन होगा उस हिसाब से अपना प्रदर्शन करेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और भीतर की बात करने बैठे हैं, जहां बिहार की राजनीतिक गलियारों में पर्दे के पीछे चल रही उन कहानियों पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, चुनाव 2024 में उपचुनाव है, लेकिन विधानसभा चुनाव का बिसात बिछ रहा है। भले ही 2024 में उपचुनाव है, लेकिन जो भी चर्चाएं हो रही हैं वो विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही है। काफी बातें निकल कर आ रही हैं, आपने भी सुनी होंगी। लेकिन भीतर की बात में जो हम स्पेशल बात करेंगे, वो बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना। और इसके साथ ही जो अभी हम खबर करेंगे, आप देखिएगा कि इसी पर बेस्ड सारी खबरें आपको दिन भर मिलेगी, क्योंकि कहते हैं कि डिजिटल जर्नलिज्म का बेस्ड भारत लाइव है। और आप अभी जो हम बाबा से बात करेंगे, इसी पर आपको खबरें मिलेंगी। तो बाबा से पूछते हैं, बाबा क्या भीतर की बात है, क्या सीएम नीतीश एक्शन ले रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है? देखिए खुशी, हम जो लगातार कई दिनों से बिहार और बिहार की राजनीति को जोड़ करके अगर देखें केंद्र में क्या कुछ हो रहा है और बिहार इसको कितना प्रभावित करता है, तो इन सारी बातों को देखने और समझने के बाद एक बात तो निश्चित रूप से नजर आता है कि बिहार की चर्चा सबसे अधिक होती है। आपको मालूम होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद 4 राज्यों में चुनाव होने हैं और प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी की भी फंसी हुई है, क्योंकि इसमें महाराष्ट्र में उसकी सरकार है, भले ही 3 टंगरी पे चल रही हो लेकिन सरकार है। हरियाणा में उसकी सरकार है। जम्मू कश्मीर में कोशिश कर रही है कि जो हमने वहाँ चेंजेस लाए हैं, जिस तरह से धारा 370 खत्म किया है, उसका लाभ हमको मिले, यानी वहाँ भी हम सत्ता में आए। इससे पहले एक बार उस सत्ता का सुख भोग चुकी है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो कुछ भी हुआ हेमंत सोरेन के साथ या जो वहाँ की सरकार है उसके साथ, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे, सरकार बनाएंगे। उसके लिए उसने रणनीति भी बनाई है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बदलाव भी किए गए हैं झारखंड में। तो ये सभी चीज़ें हो तो रही हैं, लेकिन इसकी चर्चा नहीं है बिहार में, जबकि 1 साल बाद चुनाव है और सबसे ज़्यादा चर्चा बिहार में हो रही है विधानसभा चुनाव। आखिर ऐसा क्या है बिहार में? तो सबसे बड़ी बात जो आपने बताई कि बिहार सियासत, राजनीति और लोकतंत्र की धरती कही जाती है। लोकतंत्र की उत्पत्ति जो है उसका यहीं से उसको राजनीति की बात आए तो बिहार बिल्कुल, यहाँ खाद पानी सब यहीं से उसको मिलता है। और बिहार के बिना, जिस तरह से लालू की चर्चा, नीतीश की चर्चा के बिना बिहार की राजनीति की चर्चा नहीं होती है, उसी तरह से बिहार की चर्चा के बिना इस देश की राजनीति की चर्चा नहीं होती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इधर पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा, 2022 की बात अगर हम करें तो 2022 में जब नीतीश कुमार अलग हुए थे एनडीए गठबंधन से, तो उन्होंने 2 आरोप लगाए थे और दोनों आरोप में कहीं ना कहीं अमित शाह थे। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्ट्रेटजी या सरकार में किसी भी तरह के कोई फेरबदल की बात की जाती है तो वहां नाम सीधे आता है। नामी बनिया और बदनामी दोनों की कहानी आपने सुनी होगी कि एक नामी बनिया था, एक बदनामी बनिया था। तो नामी बनिया के यहाँ लोग कम जाते थे और बदनामी के यहाँ ज्यादा जाते थे। अब हर कोई एक्शन रिएक्शन में अमित शाह का नाम अगर नहीं आया भारतीय जनता पार्टी में तो समझिए कि अमित शाह खत्म हो गए, समाप्त हो गए। अभी उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, वहां भी अमित शाह का नाम आया कि उन्होंने इस तरह का उलट पुलट हुआ। अमित शाह ने 2 दिन पहले एक बैठक की है। इस बैठक की चर्चा बहुत जबरदस्त नहीं हो पाई, क्योंकि ये एकदम ही गुप्त बैठक थी और ये बैठक बिहार वेस्ट थी। बिहार में जो राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है और जो इनपुट आ रहा है, उस इनपुट के आधार पर आपको बता दें कि चाहे जितना भी आप अमित शाह को टारगेट कर लीजिए, उनको बता दीजिए कि इस तरह से करते हैं, उस तरह से करते हैं, लेकिन सियासत में और प्रेम में, राजनीति में और प्यार में कहा जाता है कि सब कुछ जायज है। तो ऐसी स्थिति में अगर अमित शाह ये कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं।
और नीतीश कुमार ने जो अब तक किया वो भी गलत नहीं है। है, आगे जो करेंगे वो भी गलत नहीं है, क्योंकि राजनीति में सत्ता तक पहुंचने के लिए हर साम दाम दंड भेद जायज और मैत्री का प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में जो बातें सामने निकल करके आ रही है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार एक्शन में आए हैं, और हम एक खबर किए थे, कल से हम लगातार उस खबर पर मंथन कर रहे थे कि आखिर नीतीश कुमार ने जो अपने 40 से अधिक, हालांकि 38 ही जिला है, लेकिन 40 से अधिक जिलों में अपने अध्यक्ष क्यों नियुक्त किए हैं, जिलाध्यक्ष, और अध्यक्ष नियुक्त किए हैं तो ये सामान्य प्रक्रिया है, तो फिर उन जगहों पे क्यों नहीं किए हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बिहारी है। दोस्त तो बराबर है। अगर एक क्लास में पढ़ाई हो रही हो तो 4 स्टूडेंट को अलग 4 स्टूडेंट को अलग थोड़ी पढ़ाया जाता है। टीचर सबको एक बराबर पढ़ाता है, उसमें से जो अपना अपना पिक कर ले, जिसका जितना ब्रेन होगा उस हिसाब से अपना प्रदर्शन करेगा। नीतीश कुमार ने जो ये 40 अपने जिलाध्यक्षों को बदला, 40 से अधिक है, उन जिलाध्यक्षों को बदलने के साथ साथ उन्होंने उन क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस किया है जहां हारी है जदयू। भारतीय जनता पार्टी जिन जगहों पे हारी है वहां वो अपने आप को ठीक समझते हैं। अब इसके पीछे भी उत्तर देंगे, तर्क ये देंगे कि 72 सीटों पे सबसे अधिक 72 सीटों पे विधानसभा की लीड की है जदयू। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार का ग्राफ बेहतर है। हम इसकी चर्चा भी कर चुके हैं, हमने खबर भी किस पर किया है। अब इन सारी बातों को लेकर के जब नीतीश कुमार एक्शन में है, और एक्शन के साथ साथ कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं, कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने इंटरनली अपना लश्कर तैयार किया है, जो आने वाले 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के साथ होगा, नीतीश कुमार का सपोर्ट करेगा। उस लश्कर में एक नाम बड़ा चौंकाने वाला है, तेजस्वी यादव का। कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव को भीतर ही भीतर सब कुछ ठीक हो गया है और नीतीश कुमार जानते हैं कि आगे क्या होगा। एक बहुत बड़ी बात हमने कही थी, हमने कहा था कि इसको लिख करके पॉकेट में रख लीजिएगा कि नीतीश कुमार 2025 का चुनाव आएगा उससे पहले एनडीए में 2 बातों को लेकर के रुकेंगे। पहली एक, उनको 100 से अधिक सीटें मिले, जो कि संभव नहीं लगता है, और दूसरा, अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ लोगों को वो बाहर करेंगे, और ऐसा भी अगर नहीं हो पाता है तो नीतीश कुमार क्या करेंगे, पाला बदलेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ उनको 100 से अधिक सीटें मिलने की पूरी संभावना है। तेजस्वी यादव अपने दम पर अपने साथी दलों को, कांग्रेस को जो चाहेंगे वही देगा, नहीं देगा तो बाहर जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिल करके अगर 2025 का चुनाव लड़ते हैं तो ये टक्कर कड़ी होगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस स्ट्रेटजी में एक हिस्सा प्रशांत किशोर भी बन गए हैं, एक पार्टी के रूप में वो खड़े हो गए हैं। हमने कल ही समझाने की कोशिश की थी कि 486 जो सीट है, 143 243 243 486 होता है, और उसमें 243 और जोड़ लीजिए तो ये 729 होता है, और ये 729 पूरा कौन कर रहा है, तो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सभी बातें अमित शाह समझ रहे हैं। कहा गया था कि अमित शाह को ब्रेक लगाया गया था। 2022 में जब नीतीश कुमार अलग हुए थे तो किसका नाम उन्होंने लिया था, अमित शाह का लिया था। 2024 में आए तो सबसे पहला शर्त क्या था कि अमित शाह को बिहार के मामलों से दूर रखा जाए। पूरे चुनाव में आपने देखा कि अमित शाह अलग, नीतीश कुमार अलग, मंच साझा किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। लेकिन अमित शाह को आप समझिए कि आपका जो सबसे मजबूत वेपन है उसको थोड़े आप हमेशा निकाल करके लहराते हैं, उसको रखते हैं सुरक्षित होकर के। और कभी कभी होता क्या है कि वो वेपन ऐसा होता है, पहले हम महाभारत के काल में जानते थे, सुना करते थे, जो कहानियां हैं उसमें आप सुने होंगे, जो महाभारत का सीरियल्स है उसमें आप देखे होंगे कि नए नए तीर संधान होते हैं कि इधर से जा रहा है कि इधर से जा रहा है, दोनों टकरा रहा है, बुम हो रहा है, तो उसके बाद ब्रह्मास्त्र निकाला जाता था। जब आखिरी में अमित शाह जो है वही ब्रह्मास्त्र है, और ये ब्रह्मास्त्र जब छूटता है ना तो ये असर करके ही लौटता है। ब्रह्मास्त्र की एक विशेषता भी है कि वो जहां जाता है टारगेट हिट करता है, और हिट करके फिर वापस भी आ जाता है अपने जगह पे कि फिर उसको आगे जब मौका मिले तो फिर टारगेट हिट करे। तो ऐसी स्थिति में अमित शाह एक्शन में आ गए हैं, और अमित शाह के एक्शन में आने के बाद उन्होंने ऑपरेशन बिहार शुरू कर दिया है। भले ही इसको लेकर के बहुत ज्यादा हल्ला हंगामा नहीं हो, क्योंकि बहुत शुरू में मैंने बताया कि बहुत गुप्त था। आप एक बात समझिए कि जैसे ही दिलीप जायसवाल को प्रदेश की जिम्मेवारी दी जाती है, दिलीप जायसवाल को सीधे दिल्ली बुलाया जाता है, माने एक दिन में 2 बार उसी दिन शाम लौट करके आते हैं, उसी दिन शाम में वापस चले जाते हैं। तो निश्चित रूप से कुछ इमरजेंसी तो होगी ना।
दिलीप जायसवाल और अमित शाह की मुलाकात का कोई फोटो वीडियो आपको नजर आया? बिल्कुल नहीं नहीं, नजर जेपी आया। नड्डा से आया है, सब लोगों से मुलाकात का आया है, लेकिन अमित शाह के साथ नहीं आया है। अमित शाह बिहार को लेकर के बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और इस बार हर हाल में बिहार में उनको सत्ता चाहिए। उसके लिए चाहे वो जो करना पड़े। मीटिंग कर रहे हैं। उस मीटिंग के बाद आपने देखा होगा कि जब दिलीप जायसवाल आए तो उनके बयान में कितनी तलखी थी। उन्होंने पिजड़ा उजड़ा और चूहेदानी की सारी बातें बोल दी थी। तो ये सारी बातें कहने के बाद आपने देखा होगा कि एक्शन शुरू हो गया है। अब इस एक्शन में सबसे पहला जो है टारगेट वो नीतीश कुमार थे, क्योंकि नीतीश कुमार आप समझिए एगो राजा थे, उनका जान तोते में बसता था, यानी तोता को मार दिए तो खत्म। तेजस्वी यादव को पता है कि नीतीश कुमार अगर मेरे खेमे में आ जाते हैं तो हम आराम से रह लेंगे, सत्ता में आ जाएंगे। अब नीतीश कुमार को ही डैमेज कर दिया जाए तो सत्ता में कैसे आएंगे? इस बार का टारगेट यह है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को बहुत ही कम सीटों पे रोकना चाहती है और इसकी स्ट्रेटजी तैयार हो गई है, जिसमें हमने आपको पहले बताया था कि प्रशांत किशोर बिना किसी पैसा के चाकरी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। जितना सीट वो डैमेज करेंगे वो सीट भारतीय जनता पार्टी का तो डैमेज करेंगे नहीं, वो सीट डैमेज करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक इधर उधर नहीं छिपकता है। उसके बाद जो इधर उधर थोड़ा लोग थे भी, जिसमें आपने देखा कि वैश्य समाज को अपने तरफ करने के लिए कई वैश्य नेताओं को स्थान दिया गया, ये भी एक बड़ी स्ट्रेटजी थी। इनका भी जो वोट बैंक है 2-3% है जो घट रहा था भारतीय जनता पार्टी को। इसके अलावा चिराग पासवान बहुत मजबूती से खड़े हैं, जीतन राम मांझी आप देखिए कि बहुत मजबूती से खड़े हैं, उपेंद्र कुशवाहा की बात सुन लीजिए तो वो भी बहुत मजबूती से खड़े हैं। तो ये सभी लोग खड़े हैं, तो इसमें माइनस निश्चित रूप से माइनस नीतीश कुमार होंगे, माइनस तेजस्वी यादव होंगे, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा। और जो टारगेट था वो सबसे पहला नीतीश कुमार थे, जिनमें आपने देखा होगा नीतीश कुमार के नवरत्नों में से धीरे धीरे कार्रवाई शुरू हो गई। अब ये बोल सकते हैं कि नीतीश को अमित शाह के प्लान का भी भनक लग रहा है, जिस तरीके से वो भी जिला अध्यक्ष बदल रहे हैं। देखिए ये तैयारी तो नीतीश कुमार ने इंटरनली अपने की थी। नीतीश कुमार को ये पता होता कि इस तरह का कुछ हो रहा है तो वो इस तरह का फैसला नहीं लेते, फैसले में कुछ और बदलाव होता। लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपने आप को सरेंडर कर दिया है। पहले भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सामने सरेंडर करती थी, अब नीतीश कुमार अभी सरेंडर किए हुए हैं। कारण कि नीतीश कुमार को पता है कि अभी अगर कोई एक्ट वो करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अपने मिशन में लग जाए। और टारगेट कौन होगा? नीतीश कुमार। संजीव हंस को लेकर के आपने देखा होगा कि बहुत सारी चर्चाएं हुई, न्यायालय में उन्होंने लिख करके उन्होंने दिया भी कि भाई ये सब मामला है, गलत है, उस पर संज्ञान भी लिया गया और उस मामले से उनको अलग किया भी गया। तो देखिए जब तक न्यायालय से कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक आप किसी को दोषी और ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये आखिर हुआ कैसे, इसके पीछे भी कुछ कहानी है क्या? संजीव हंस की याचिका को मंजूरी दी गई, इसके पीछे भी कोई कहानी है क्या, ये क्वेश्चन मार्क है। हो सकता है। और इस क्वेश्चन मार्क को लेकर के अब आगे बढ़ते हैं तो फिर याद आ जाता है कि नीतीश कुमार एक्शन तो ले रहे थे लेकिन चुप हो गए। दोनों अपने अपने हिसाब से, कभी कभी आपने देखा होगा कि आईपीएल वगैरह के मैच में एक ही देश की दो टीमें खेलती हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, जो कि नेशनल टीम में भी खेलते हैं, लेकिन एक दुश्मन की तरह जब आईपीएल खेलते हैं तो एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते हैं। तो कभी कभी होता क्या है ना कि एक ही ग्रुप के लोग आपस में लड़ते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि आरक्षण के भीतर आरक्षण वाले में जिस तरह से जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच में भिड़ंत हुई है, इन सारी चीजों को लेकर के ये तो सबसे बड़ी बात हो गई। तो क्या नीतीश कुमार जो टारगेट हिट करना था वो टारगेट पर से नीतीश कुमार ने अपना चेहरा हटा करके, कभी कभी आप देखे होंगे कि पुलिस में आप देखे होंगे कि जो टारगेट एक रहता है जहाँ पिस्टल या राइफल शूटिंग सिखाया जाता है तो एक टारगेट सामने रहता है। कभी कभी होता क्या है कुछ टारगेट को हटा करके कुछ प्रॉप रख दिया जाता है। तो नीतीश कुमार ने वो अपने आप को टारगेट से वहां से हटा लिया है और प्रॉप रख दिया है। और प्रॉप कौन है? तेजस्वी यादव। अब इन सारी चीजों को लेकर के सिक्का उछाल करके, सिक्का उछाले किसका नाम आया उसको टारगेट पर रखो, फिर सिक्का उछाले फिर कौन आया टारगेट पर रखो। यानी कि जो आपने देखा होगा 13 तारीख की चर्चा हम कल कर रहे थे कि 13 अगस्त को सुनवाई होने वाली है राउज रेवेन्यू कोर्ट में। इससे पहले चार्जशीट दाखिल हो गया। तो इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं,
सॉफ्ट राजनीति करके वो भारतीय जनता पार्टी को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम एकदम आपके साथ हैं। जैसा कि उन्होंने मंच से कहा भी था, याद होगा आपको, हम तो इन्हें उन्हें तो नहीं चले गए थे ना, लेकिन अब हम साथ हैं, अब हम कहीं जाने वाले नहीं। वो सब को अब एको दुगो सीट नहीं आएगा, एक दुगो आ गया था ना, अब वो सब नहीं आएगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी को कभी पचेगी नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार ने इससे पहले भी कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, इससे पहले भी कहा था कि जीते जी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं जो इस देश और बिहार की राजनीति में घटित हो रही हैं। इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो नया एक्शन और रिएक्शन शुरू हुआ है उसमें टारगेट फिक्स जरूर है, लेकिन टारगेट के बीच में नीतीश आ जाते हैं और सिक्का उछाल करके फैसला होता है कौन रडार पे होगा, कौन रडार पे रहेगा, किसको हिट करना है। देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की। भीतर की बात में क्या कुछ चल रहा है, अमित शाह क्या कुछ प्लानिंग बिहार को लेकर कर रहे हैं और इससे सीएम नीतीश को क्यों दिक्कत हो रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।